पब्लिक मीटिंग में आज हम बात कर रहे हैं असरुद्दीन ओवैसी से। कुछ सवाल जनता के आखिरी इस दौर में उनसे। रुकिए, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि अंग्रेजों की गुलामी से पहले जो हमारा हिंदुस्तान 700 वर्ष गुलाम रहा है और उन लोगों ने आकर हमारे देश से जो अत्याचार किए, जो हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया, हिंदुओं को मारा गया, काटा गया और हिंदुस्तान का धन लूट करके ले गए, क्या आपको वो गुलामी नहीं दिखती? अगर आपको वो गुलामी नहीं दिखती तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल है ओवैसी साहब आपसे। मेरा जवाब यह है कि मेरी नज़र में अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी वो ग़ुलामी थी और जिसके ख़िलाफ़ सबसे पहले जिहाद का फतवा मुस्लिम उलमाओं ने दिया था सन 57 की जंग आज़ादी का। और मुस्लिम उलमाओं की फतवे की सियाही सूखने से पहले 1.5 लाख मुस्लिम उलमाओं ने अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी और इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ा अदा किया। आपकी जो बात है वो आपकी सोच हो सकती है, जो आरएसएस की बुनियादी सोच है, मैं उस सोच को नहीं मानता हूं। सर, मेरा सवाल ओवैसी साहब से ये है कि जब तक मैंने आपको सुना है आपने केवल घुमा फिरा कर आपने मुसलमानों की ही बात की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपकी राजनीति में राष्ट्रभक्त के रूप में या राष्ट्र नेता के रूप में ऐसे कोई 4 नेता हैं जिनके पद चिन्हों पर आप चलकर ये राजनीति करना चाहते हैं या देश की सेवा करना चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर को मैं महात्मा गांधी से बड़ा लीडर समझता हूं। अम्बेडकर बहुत बड़ा लीडर था हिंदुस्तान का, ये मेरा मानना है। सर, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जितने आजकल के नौजवान लड़के हैं उन्हें नौकरियाँ क्यों नहीं मिल रही हैं? वो बहुत बेरोज़गार हैं। मैं 3 बार अप्लाई कर चुका हूँ नौकरी के लिए। हर बार मेरे को अंदर बुलाया जाता है और मेरे से पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है। मैं जब भी नाम बताता हूँ अपना मोहम्मद जाहिद, उसके बाद मेरे को वहाँ से वापस कर दिया जाता है। ये मेरे ही साथ नहीं, मेरे गांव में 3000 लड़के हैं जो मेरे साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है जिन्होंने, लेकिन उनमें से किसी को भी अभी तक नौकरी नहीं मिली। सबके सब अपना ही बिजनेस करते हैं और कुछ नहीं करते। आप कहाँ तक पढ़े हुए जाहिद? आप जी, बीकॉम फाइनल हूँ मैं अभी इसी प्रोग्राम में इसीलिए तो कह रहा था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना ज़रूरी है। रिजर्वेशन हमारे लिए एक टूल है तरक्की का, इंसाफ का एक ज़रिया है और ये बात हुकूमत को समझनी चाहिए। हुकूमत को, मोदी सरकार को इस जाहिद की आंखों में झांक कर देखना चाहिए कि अगर ये लड़का कह रहा है कि 3000 लोग ऐसे हैं जिनको नौकरियां नहीं है, अगर ये लड़का कह रहा है कि नाम की बुनियाद पर उससे नाइंसाफी हो रही है, तो एक बात जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं और जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने जाहिद को नहीं भेजा इस प्रोग्राम में। कभी इसकी भी तो जज्बात को समझिए। असदुद्दीन ओवैसी बुरा हो सकता है, ठीक है, मैं बुरा हूं, मगर क्या ये जाहिद की उम्मीदें नहीं है? क्या ये जाहिद के एस्पिरेशन नहीं है? क्या जाहिद के ख्वाब पूरे नहीं होंगे? क्या जाहिद के अच्छे दिन नहीं आएंगे? तो डिस्क्रिमिनेशन अगर नहीं हो रहा है तो बताइए। अगर नाम की बुनियाद पर नौकरी नहीं मिलती है तो फिर सरकार क्या कर रही है? किस नाम की सरकार है ये? ओवैसी जी, मैं अल्पना हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मैं जाहिद की बात से बहुत टच्ड हूँ कि जैसे उनको लगता है कि उनके नाम के बिहाफ पे उनको जॉब नहीं मिलती है। ओवैसी जी, मेरा ये मानना है एज अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मेरा ये मानना है कि जो काबिल बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना कि हिंदू, ना मुस्लिम, ना जाट, ना किसी को। मेरे हिसाब से जो लोग भी काबिल हैं सिर्फ उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। आपकी बात मैं एक्सेप्ट करता हूं, मगर इसके लिए आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड करना पड़ेगा। हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को टच नहीं कर सकते। ओवैसी साहब, सवाल आज आपसे खूब हुए। अब जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से, इस सरकार से, तो कहिए। सर, मैं एक अपोजिशन में हूँ गवर्नमेंट की और इंशाल्लाह ताला अपोजिशन करते रहूँगा। गवर्नमेंट की कमज़ोरियों को और गलतियों को एक्सपोज करता रहूँगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत आई जॉब्स के नाम पर, आपने बीफ बैन के नाम पर 5 लाख महाराष्ट्र के दलित और मुसलमानों को बेरोज़गार कर दिया। खुदा के लिए उनको बेरोज़गार होने से बचा लीजिए, उनको तबाह होने से बचा लीजिए।